नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस ट्यूटर्स एकेडमी में। मैं एच.एन. बासनवाल। जैसा कि आपको पता है, अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन रोज़ाना आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या है। दोस्तों, आज संविधान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका अधिकतर 90% हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जो बहुत बार दिक्कत आती है, वो याद होने में बड़ी समस्या होती है दोस्तों। बहुत बार हम कोशिश करते हैं और वो याद नहीं हो पाता क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा करता है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ हैं आपके जो टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको आप बेहतर से बेहतर समझें और आपको वो मतलब हमेशा के लिए आपके माइंड में क्या हो जाए, वो सेव हो जाए, मेमोराइज हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसा आपके लिए टॉपिक लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कौन सा? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जहां पर आप लोगों को इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बन ही जाता है। दोस्तों, विदेशी स्रोत वे हैं जो हमारे संविधान में किसी दूसरे देश से एडॉप्ट किए हैं, दूसरे देश से हमने उनको हमारे संविधान में लिया गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जैसे पूछ लेते हैं कि बताइए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया, बताइए राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति वो हमने कहां से ली, बताइए न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहां से ली। ऐसे बहुत सारे के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, पूछ लेते हैं। और यहां पर इतनी सारी चीजें हैं हमने विदेशों से ली हुई कि हम उनमें कंफ्यूज होते हैं, बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, इसके बाद में आपको शायद ही कभी कोई कंफ्यूज हो, जो भी इंपॉर्टेंट जो विदेशी स्रोत है, रिसोर्स है हमारे संविधान के लिए, आप उनको आज एक बार अगर वीडियो ढंग से देखेंगे और एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको वो जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, विदेशी स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले हम ऐसे कई है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड। कहां से करते हैं दोस्तों? इंग्लैंड। देखिए, हमने जो अधिकतर जहां जहां से लिए, सबसे ज्यादा हमने इंग्लैंड और अमेरिका, दो देशों का ऐसा संविधान है जहां से सबसे ज्यादा हमने स्रोत लिए। एक इंग्लैंड है और एक अमेरिका है। तो इंग्लैंड के देखते हैं। मैं आपको एक इसके लिए ट्रिक बताता हूं। देखिए दोस्तों, ट्रिक है इब विकास रा मंत्र। क्या है दोस्तों ट्रिक? है इब विकास रा मंत्र, मतलब इसी में आपको जो भी इंग्लैंड से लिए गए शब्द हैं वो हमें मिल जाएंगे। देखिए, जो भी स्रोत है इंग्लैंड से लिए गए, सबसे पहले ई से हम सीधा सा टारगेट कर सकते हैं। क्या? ई से इंग्लैंड, यानी यहीं से हम समझ लेंगे। अगर ये लाइन आप याद कर लेंगे, इस लाइन को रट लीजिए दोस्तों, रटिए इब विकास रा मंत्र। क्या है दोस्तों? इब विकास रा मंत्र, मतलब इस लाइन में ई से स्टार्ट करते हैं तो ई से हो गया कौन सा आपका? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड से लिए हुए जो भी विदेशी स्रोत हैं वो देखिए। अब देखिए, अपन एक एक पढ़ते हैं, ई से दूसरा मीनिंग निकालते हैं। तो ई से दोस्तों देखिए, ई से है इकहरी नागरिकता। क्या है? इकहरी नागरिकता, अर्थात हमारे देश में देखो, नागरिकता का मतलब है उस देश की सिटीजनशिप, उस देश का होना, नागरिक होना। तो कई देशों में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, यानी इकहरी नागरिकता का मतलब है कि पूरे जो देश है उसी की नागरिकता हो, और दोहरी नागरिकता का मतलब होता है देश के साथ जिस राज्य का निवासी है उस राज्य की भी नागरिकता हो, वो कहलाती है दोहरी नागरिकता। ये अपन इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे अलग से जो है। फिलहाल आप ध्यान रखिए, ई से क्या हो गया दोस्तों? इकहरी नागरिकता। दूसरा देखिए आप बै से हम यहां पर देखेंगे क्या? बहुमत प्रणाली।
जिस प्रकार से हम जो भी फैसला करते हैं, बहुमत वाला जो निर्णय लिया जाता है, बहुमत के आधार पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो बहुमत प्रणाली है, वो हमने कहाँ से लिए दोस्तों? सीधी सी मतलब है कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या? वी। देखो दोस्तों, वी से मतलब है विधि का शासन। क्या है दोस्तों? विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। याद करिए दोस्तों ढंग से, क्या क्या है? विधि का शासन यानी कानून का शासन। यहां जो भी नियम होंगे, जो भी होगा, सब कानून के दायरे में होगा। सबसे सर्वोच्च है वो क्या है? नियम, कानून। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री हमारे ऊपर नहीं है। हम किससे संचालित होते हैं? हमारी व्यवस्था किससे चलती है? नियमों से। यानी हमारा जो हो गया, क्या हो गया एक तरह से शासन? कौन सा हो गया? विधि का शासन। किसका शासन है? विधि का। और विधि के समक्ष समानता यानी विधि कानून की नजर में सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या कैसे भी मैटर रखता हो, सब क्या है? कानून की नजर में इक्वल है, समानता है। यह व्यवस्था हमने कहां से ली दोस्तों? ये ली हमने कहां से? ब्रिटेन से। देखिए दोस्तों, फिर आता है आपके नेक्स्ट का की यदि अपन बात करते हैं, का से आता है आपका कानून निर्माण की प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? कानून निर्माण की प्रक्रिया। देखो, जो हमारे देश की संसद, अच्छा कानून कौन बनाती है? ये आपको पता है। हमारे देश में कानून बनाने वाली जो संस्था वो कौन सी है? संसद, पार्लियामेंट। तो देश में कानून बनाने का काम कौन करती है? कानून संसद। तो इसलिए क्या है? कानून किस तरीके से बनते हैं? जो कानून बनाने का तरीका है, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो हमने कहां से लिए? कानून निर्माण की प्रक्रिया वो लिए हमने कहां से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, से अपन यहां बात करते हैं दोस्तों। से हो गई आपके क्या? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी हो गई? संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब हमारे देश में जो संसद है, संसद में जो कानून बनते हैं, संसद के लिए जो चुनाव होते हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, जो पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने कहां से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से किया है, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, एक और है इसी संसद के साथ साथ दूसरा से, एक और पढ़िए आप। दूसरा से आपका संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेष अधिकार मतलब संसदीय विशेषाधिकारियों को मतलब जैसे रिटें होती है ना आपके, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये वाली परमादेश हो गई, अधिकार पर्चा हो गई, परमादेश, अधिकार पर्चा, आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि। कई है, 5 टें जब आपको पढ़ाएंगे आगे जब चलेंगे उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हमने कहां से ली है दोस्तों? वो लिए अपने कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आगे अपन चलते हैं, देख ले, रिपीट कर लेते हैं एक बार। इंग्लैंड के संविधान से हम जो पढ़ रहे हैं, ट्रिक क्या है आपके? इब विकासरा मंत्र। इसे इंग्लैंड यानी इससे सीधा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे हमने ये सारी चीज इंग्लैंड से कौन कौन सी चीज ली? तो दोबारा फिर ई पढ़िए, इसे इकहरी नागरिकता, वैसे पढ़िए बहुमत प्रणाली, वी से ध्यान रखिए विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता, से ध्यान रखिए आप कौन सा? संसदीय शासन व्यवस्था या संसद के विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का मतलब है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, वो रिटें एक तरह से हमारी किस में आ जाती है? संसदीय विशेष। कहां से लिया गया? ये आपके ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं दोस्तों रासे, तो रासे यहां लिख देता हूं मैं आपके,
रासे आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, क्या होता है रासे? रासे होता है हमारे देश के अध्यक्ष, क्या कहते हैं देश के अध्यक्ष को? राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं मित्रों? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यानी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो संविधान में यानी हमारे देश में उनकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, यानी संविधान के प्रति उनकी जो स्थिति है, संवैधानिक स्थिति, वो हमने कहां से ली गई है दोस्तों? वो ली हमने कहां से? इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड से लिए गए विदेशी स्रोत। तो इंग्लैंड से लिया हमने कौन सा? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। फिर आता है आपका नेक्स्ट मंत्र। कौन सा आता है? मंत्र। मंत्र से मतलब है दोस्तों आपके, मंत्र से मंत्री परिषद। कौन सी आ गई? मंत्री परिषद। और मंत्र से एक और है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल या एक और है इसका मीनिंग आपके प्रधानमंत्री। तो ये जो भी है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, ये सारी जो चीजें हमने ली वो कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। तो इस तरीके से हम दोबारा देख सकते हैं इसके बारे में आपके कौन सा? इंग्लैंड से लिए गए स्रोत। तो इंग्लैंड से लिए गए स्रोत आपके ट्रिक ध्यान रखे, इब विकास रा मंत्र। तो इब विकास मंत्र यानी इकरी नागरिकता, बहुमत प्रणाली, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, और इसके बाद में आते हैं आपके कौन सी? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसके बाद में, अब इंग्लैंड के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो हमने लिए हैं वो दूसरा देश है यूएसए, अमेरिका। यानी इंग्लैंड के बाद में हमने जो सबसे ज्यादा अगर लिए गए तो वो कौन सा है? अमेरिका। यानी दो देशों से हमने सबसे ज्यादा स्रोत लिए हैं हमारे संविधान के लिए, तो एक इंग्लैंड और एक अमेरिका। देखिए अमेरिका, देखिए अब तो देखिए अमेरिका से लिए गए विदेशी स्रोत, ठीक है मित्रों, अमेरिका से लिए गए विदेशी स्रोत। तो अमेरिका से लिए गए इनके लिए भी एक आपको ट्रिक देते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिक देते हैं आपको, ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक देखो आप क्या है, ट्रिक देखिए आप, ट्रिक है अन्याय की पुनः उपमा लो। क्या है दोस्तों ट्रिक? है अन्याय की पुनः उपमा लो। देखिए इसी में से अपन जो भी इंपॉर्टेंट हमारे अमेरिका से जो भी चीजें ली गई है, इंपॉर्टेंट बातें, जो भी महत्वपूर्ण जो विदेशी स्रोत है उनके बारे में देखिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका ए, कौन सा है? ए। तो ऐसे सीधी सी बात है, वही ऐसे आप सीधा लगाओ क्या? अमेरिका, ठीक है, यानी अमेरिका से लिए गए आपके स्रोत। दूसरा देखो ऐसे, ऐसे यदि अपन बात करें तो ऐसे होते हैं आपके कौन से? अधिकार। क्या होते हैं मित्रों? अधिकार। अधिकार मतलब कौन से? आपके मौलिक अधिकार। तो जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हमारे कहां से लिए गए मित्रों? ये लिए गए आपके अमेरिका से। तो अमेरिका से ध्यान रखना अधिकारों का प्रावधान, जो हमें अधिकार है, कितने अधिकार आपको पता होगा या नहीं पता? 6 अधिकार है, और वो 6 कौन से हैं सबके बारे में हम नेक्स्ट अलग से अधिकारों वाले में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखो कि अधिकारों की व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो कहां से लिए मित्रों? अमेरिका से ली। नेक्स्ट न्याय, कौन सी आ गई? न्याय। न्याय से देखिए आप, न्याय से सीधा सा आपको लग रहा होगा सीधा सीधा, यानी न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका या इस न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जिस तरीके से हमारे सबसे सर्वोच्च क्या है?
न्यायपालिका है, संसद वंसद सबसे ऊपर है कौन, न्यायपालिका। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है मित्रों, ये चीज हमने कहां से ली है, हमने लिए कहां से, यूएसए से। या अपन बात करें इसी न्यायपालिका के अंतर्गत आपके होते हैं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त करना, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था भी हमने कहां से लिए दोस्तों, अमेरिका से लिए। यानी किस तरीके से उनके कोर्ट जो अपने मजिस्ट्रेट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनको किस तरीके से हटाया जाता, यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है दोस्तों। फिर आती है आपके पुनः। तो दोस्तों पुनः से देखिए आप, पुनः का मतलब हो गया आपका, आप याद आ रहा होगा आपको क्या, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब यानी न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा पुनरावलोकन दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जैसे संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे संविधान के अगेंस्ट है, जो न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत होता है जब कोई संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो क्या है हमारे संविधान के विरुद्ध हो, या संविधान का उल्लंघन करता हो, या संविधान के नियमों के अनुसार नहीं होता है, संसद ऐसा कोई कानून बना दे, तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, उसे न्यायपालिका के द्वारा उस कानून को रद्द कर दिया जा सकता है। दूसरी यदि अपन बात करें इसी पुनरावलोकन के अंतर्गत, तो दूसरी होती है सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय दे दिया जाता है और उस निर्णय में उसको लगता है कि उस निर्णय में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसमें दोबारा कोई सुधार करने की आवश्यकता है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस निर्णय में पुनर्विचार करके उसमें बदलाव कर सकती है। और देखेंगे दोस्तों जब अपन न्याय पुनरावलोकन अलग से पढ़ेंगे उस समय बताएंगे, फिलहाल आप यही थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके आता है क्या, उप से आ जाता है आपका, देखिए दोस्तों उप से हो गया आपका कौन सा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। कौन सा आ गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद की बात करें तो यानी जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति की स्थिति है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये हमने कहां से लिया है मित्रों, ये लिया हमने कहां से, अमेरिका से लिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें वो आती है मां। तो मां से दोस्तों क्या, मां से होती है महाभियोग। क्या होती है मित्रों, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो देखो महाभियोग यानी एक तरह से अपने जो राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी है, इन राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो मतलब आपके नियम अपनाया जाता है वो कहलाता है कौन सा, महाभियोग प्रक्रिया। जो सिस्टम यूज किया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, उस व्यवस्था को कहते हैं कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या है ये हम आपको फिर बताएंगे जब राष्ट्रपति महोदय पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप ध्यान रखो कि कौन सा स्रोत हमने कहां से लिया गया। तो हमारा चल रहा है कौन सा, अमेरिका। फिर देखिए अमेरिका से आता आपका कौन सा, लो से आता है आपका कौन सा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी होती है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यानी जो हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारा देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये हमने कहां से एडॉप्ट किया है दोस्तों, ये हमने कहां से लिया है, कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया है। कौन सा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम।
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके जो अमेरिका से हमने लिए। एक दो और देख लीजिए आप। देखिए अमेरिका से एक दो चीजें और आपके, एक है विधि का समान संरक्षण। कौन सा है दोस्तों? विधि का समान संरक्षण। ये आप बिना ट्रिक्स के थोड़ा सा यूज कीजिएगा, पढ़िएगा। विधि का समान संरक्षण यानी कानूनों का समान सुरक्षा देना या संरक्षण करना, ये आपके आता है कौन सा? अमेरिका से। नेक्स्ट यदि बात करें, वो आती है आपके कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। देश किससे चलता है दोस्तों? संविधान से चलता है। संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान ही सुप्रीम है। यह व्यवस्था भी हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। एक आपको मैं पहले बता चुका हूं जब आपको पढ़ाया था प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हमने कहां से लिए दोस्तों? वो लिए हमने कहां से? अमेरिका से। भाषा हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, इसी में एक आपका जब अपने लगता है वित्तीय आपातकाल। कौन सी व्यवस्था? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब है जब देश में पैसा खत्म हो जाए, धन खत्म हो जाए, तो हमारे देश में सरकार राष्ट्रपति के द्वारा आपके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, आर्टिकल 360 के अंतर्गत वो एक इमरजेंसी घोषित करता है। कौन सी? वित्तीय आपातकाल। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उसकी सैलरी हमारी सरकार काट सकती, कटौती कर सकती है। तो ये जो व्यवस्था है वित्तीय आपातकाल की, ये भी हमने कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, कुछ बातें हैं जो हमने कहां से ली है? अमेरिका से। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। देखिए अमेरिका से जो लिए उसके लिए ट्रिक है क्या? अन्याय की पुनः उपमा लो, यानी ऐसे अमेरिका, यानी अमेरिका से जो भी चीजें हमने ली वो ऐसे। दूसरी बात करें, ऐसे होता है आपका कौन सा? अधिकार। और अधिकार कौन से? आपके मौलिक अधिकार। न्याय, न्याय से मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता या स्वतंत्रता, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वो भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है दोस्तों। नेक्स्ट पुनः, पुनः से मतलब है पुनरावलोकन, और पुनरावलोकन का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। उप से मतलब है हमारे उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान या उपराष्ट्रपति की स्थिति। फिर आता है मां, तो मां से होता है आपके कौन सा? महाभियोग प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। लो से होता है आपका कौन सा? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद में जो आती है आपके कौन सा? विधि का समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना और वित्तीय आपातकाल। ये सारी व्यवस्था हमने कहां से ली है दोस्तों? ये सारी व्यवस्था हमने ली है कहां से? अमेरिका से। तो ये दो देश थे, इंग्लैंड और अमेरिका, जहां से हमने सबसे ज्यादा स्रोत लिए। अब इनके अलावा और भी कुछ ऐसे हैं जहां से हमने कुछ एक एक दो दो लिए। अब मैं उनके लिए भी आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए तो ध्यान रखिए, अन्य देशों से ली गई, तो अपन सीधा ही पढ़ लेते हैं। जैसे एक ट्रिक आपके लिए, अन्य देशों से लिए गए विदेशी स्रोत, मतलब इंग्लैंड और अमेरिका को छोड़ करके, किस किस को दोस्तों? इंग्लैंड और अमेरिका को छोड़ करके जो भी हमने विदेशी स्रोत लिए हैं उनकी बात करते हैं। तो इनके लिए भी आप एक ट्रिक लिखिए दोस्तों। इंग्लैंड और अमेरिका के लिए, इनको छोड़ करके जिन देशों से हमने लिए उनको भी आप लिखिए। देखिए ट्रिक है क्या? ट्रिक है निया, आज, सद, समास को, गफा करूं। देखिए दोस्तों ये है आपके, और इनके अलावा जो भी आपके बचे, इनके अलावा जो इंग्लैंड और अमेरिका के अलावा जो कुछ देश है जहां से हमने कुछ लिए विदेशी स्रोत, वो देखिए। यहां ध्यान रखना दोस्तों, ये जहां जहां कपल्स वर्ड है, यानी जहां जहां दो का जोड़ा है, जहां जहां आपके दो का जोड़ा है, वहां की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो यहां देखो
नी और आ मतलब दो शब्द, आ और जे मतलब दो शब्द, से और दे मतलब दो शब्द। यहां देखिए सम प्लस आस, यानी यहां दो शब्द है, एक तो सम और प्लस आस, तो यहां दो शब्द हो जाएंगे, और एक गे और फा, कै और रू। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी अर्थ उसी का निकलेगा जो दो का जोड़ा है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है विदेशी स्रोत है जो हमने लिया है, दूसरा है जो देश है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, पहला हमें क्या याद रखना है, पहला जो चीज हमने ली है विदेश से वो, और दूसरा उस देश का नाम है जहां से हमने ली है। देखिए समझिए, पहले है आपका नी, तो नी प्लस आ, तो ध्यान रखना पहला क्या हो गया जो हमने विदेश स्रोत लिया, दूसरा जो हमने शब्द देखी नी से, याद करो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कौन सा है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए यह आपको पता होगा, आ, और आ से होता है आपका कौन सा, आयरलैंड। कौन सा है दोस्तों, आयरलैंड। इसके साथ एक दो चीजें और देख लीजिए, आयरलैंड से हमने एक दो बातें और ली है। देखो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड से दो चीजें वो देखिए आप, एक तो हमारे जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है बताओ, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य मनोनीत करता है, ये सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान कहां से लिया गया, हमने आयरलैंड से। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है, ये कहां से लिया जाता है, जो सामाजिक काम जैसे कला, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य आदि से, यहां से जो राष्ट्रपति हमारे 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वो व्यवस्था हमने कहां से ली दोस्तों, आयरलैंड से ली है। दूसरी बात एक और है, वो क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, यानी जो राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है आपको पता होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली है दोस्तों, आयरलैंड से ली गई है। तो ये दो तीन चीजें, अच्छा इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा डीपली चले जाए तब की बात है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके बार बार आता है, कौन सा, नीति निर्देशक तत्व कहां से ले गए, तो यही एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसीलिए इसको आप जरूर फोकस करें, जरूर ध्यान रखें। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए दोस्तों, आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक है आ, कौन सा है मित्रों, एक है आ और दूसरा है कौन सा, जय। ठीक है, आ से आपातकाल, ठीक है मित्रों, आपातकालीन व्यवस्था या आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है दोस्तों, आ से आपातकाल और जैसे जर्मनी से ली गई है। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया, जर्मनी। फिर आइए से और द, से प्लस द, से हो गया आपके दोस्तों क्या, से हो गया आपका संशोधन, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन किसमें, संविधान में। तो संविधान में जो संशोधन है वो कहां से लिया गया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये लिए द, और द से होता है आपका कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका। यानी संविधान में जो संशोधन करने का प्रोसेस है, संविधान में जो संशोधन करने का जो हमने तरीका अपनाया वो कहां से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। फिर देखिए दोस्तों समास, सम प्लस आस, सम से देखिए दोस्तों क्या होता है, सम प्लस आस, तो सम से देखिए दोस्तों, सम से होता है क्या आपका, समवर्ती सूची, कौन सी है, समवर्ती सूची। और
आज से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, आज से हो जाएगा आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। यानी हमने समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है दोस्तों, ये लिया हमने कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और बात करें तो हमने एक चीज ली है क्या, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए, ये हम पढ़ चुके प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना की भाषा हमने लिए कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, गफा। यहां देखिए गे प्लस फा, ठीक है, गे प्लस फा यानी गफा। गे से और फा से देखिए, गे से हो गया कौन सी व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कहां से ली गई है दोस्तों, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है कहां से, फ्रांस से। कहां से ली गई है, फ्रांस से। फ्रांस से एक चीज और ली गई है क्या, कि संविधान में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, वयोवृद्ध लोग, बड़े बुजुर्गों के लिए प्रावधान, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसके साथ याद कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन ध्यान रखिए आप, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से लिए, फ्रांस से लिए मित्रों। नेक्स्ट इसके बाद में ट्रिक की अगर अपन बात करें तो आती है क्या, करूं। कौन से आते हैं, करूं। तो देखिए कैरूक से कै प्लस रू, मतलब कैसे आपका क्या हो गया, कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब कौन से, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की बात करें अपन दोस्तों तो कहां से लिया गया है, रू। रू से आप जानते होंगे कौन सा, रूस। कौन सा है दोस्तों, रूस। और इसी रूस से एक और हमारे लिया गया है कौन सी, पंचवर्षीय योजनाएं। ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे 5 ईयर प्लानिंग्स जो की जाती है, 5 वर्ष की जो योजना बनाई जाती है, ये पंचवर्षीय योजना भी कहां से ली गई है दोस्तों, ये हमारे कहां से ली गई है, रूस से ली गई है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जो भी बातें थी ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक दो और देख लो, जैसे एक व्यवस्था है आपके कौन सी, संघात्मक। कौन सी व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, यानी संघात्मक कै, संघात्मक कैसे, कहां से ली गई दोस्तों, कनाडा से। कहां से ली गई, कनाडा से। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ली कहां से, कनाडा से। और एक अपने को पता होगा ही, भारतीय संविधान का मूल ढांचा, ये मैं आपकी पहले चर्चा कर चुका हूं। तो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान जो मुख्य रूप से लिया गया है, तो इसका मूल ढांचा किससे लिया गया है, मूल ढांचा लिया गया है किससे, 1935 के। तो कहा, भारतीय संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचा हमने कहां से लिया दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। यानी हमारा भारतीय जो शासन संविधान है वो सबसे ज्यादा ऋणी है इसका, किसका, आपके 1935 के जो शासन अधिनियम है, यानी सर्वाधिक इसी का ऋणी है। सबसे ज्यादा कर्जदार है हमारा भारतीय संविधान, वो किसका है, इसी का। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर, यदि सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो वो किसका पड़ा है मित्रों, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से पड़ा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कुछ जो संवैधानिक स्रोत हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। दोबारा समझ लो, अन्य देशों से दो लिए गए हमने, वो देखिए ट्रिक है क्या, निया आज सद समास को गफा करूं, मतलब निया आज सद समास को गफा करूं। तो देखिए करो गफा, नी से नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। आयरलैंड के 2-3 बातें और पढ़ लो कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य कला विज्ञान खेल आदि से मनोनीत करता है, ये प्रोसेस कहां से लिया हमने, आयरलैंड से। दूसरा,
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमण या अनुपातिक मत प्रणाली, ये भी व्यवस्था कहां से ली गई है? आपके आयरलैंड से। फिर आता है आपका क्या? आज से आपातकाल और जैसे जर्मनी, तो आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई? जर्मनी से। नेक्स्ट, से संशोधन, और संशोधन कहां? संविधान में संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से। सम और आस, समवास मतलब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई, कौन सी? संविधान में जो हमारी प्रस्तावना, उसकी भाषा, सब प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से। और उसकी भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, गफा, गैसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने ली कहां से? फ्रांस से। फासे फ्रांस। और दूसरी इसी से एक और ले ली गई बात, कौन सी? संविधान में जो बड़े बुजुर्गों के लिए प्रावधान किया जाता है, जो बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष जो अधिकार दिया गया, वो भी हमने कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। फिर आता है आपका कैसे करूं, तो कैसे कर्तव्य, और रूस से रूस कहां से लिया गया? कर्तव्य, कर्तव्य कौन से? मौलिक कर्तव्य, और रूस से लिया गया। और रूस से एक और लिया गया, कौन सा? पंचवर्षीय योजनाएं। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा? संघात्मक। आप इसको ऐसे याद करना, संघात्मक कैसे? कनाडा से लिया गया। और भारतीय संविधान का ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान का मूल ढांचा किसके ऊपर आधारित है? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। यानी सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर यदि इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा, तो किसका रहा है? इस 1935 के अधिनियम का रहा। यानी सबसे ज्यादा ऋणी या सबसे ज्यादा कर्जदार यदि हमारा भारतीय संविधान है, तो वो किसका है दोस्तों? वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो टॉपिक आज आपको बताया, ट्रिक के आधार पर बताया, और मैंने अब बहुत कोशिश की कि आपको ये आपको याद हो जाए। तो दोस्तों कुछ मेहनत आप भी करें, थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा याद करें, और इसी के साथ ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आया, तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब करें, और अपने और मित्रों से बताएं, ताकि वो भी अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। हमारे एस ट्यूटर्स एकेडमी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आए और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।